पर अब तो जिसके पास पैसा है उसके पास ही प्यार नहीं है, पर डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं। तो रुद्राक्ष रेमेडी क्या है मैम? नंबर 7 को हम पूंछ वाले जानवरों से भी मैम कहते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने डेथ भी आप डिसाइड कर सकते हो, तो इसके पीछे क्या रीजन है या फिर इसके पीछे भी न्यूमरोलॉजी है कुछ? देखिए कौन से ईयर या फिर आपको हार्श पड़ेगा। जय हिंद दर्शकों, मैं गगनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस खास पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मिस सोना चड्ढा मैम। कैसे हैं मैम? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका न्यूमरोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट बना? एक्चुअली पहले मैं मैथ्स करवाती थी, मैथ्स टीचर थी, स्कूल में प्रिंसिपल भी रही, तो मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही रहा। जैसे जैसे नंबर्स के बारे में जाना और ये देखा कि नंबर्स कैसे हमें हर फील्ड में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में हेल्प कर रहे हैं या हमें कंट्रोल करते हैं, तो फिर उन नंबर्स को और स्टडी करने के लिए फिर मैं अकल्ट में इंटरेस्ट बनता गया और अकल्ट में आपके सामने। मैंने बहुत लोग देखे हैं, जैसे कोई न्यूमरोलॉजी पढ़ता है, कोई टैरो कार्ड पढ़ता है, पर आपने तीनों चीज करी है। आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, साथ ही वास्तु के कंसल्ट भी करते हैं जी। तो इतना इंटरेस्ट है आपको इस फील्ड में? हाँ, वास्तु जो है वो हमारे घर के लिए, वास्तु मीन्स वास जहाँ आप कर रहे हैं, जहाँ तू वास करता है वो वास्तु है, ठीक है ना। तो हमारी लाइफ जो होती है, एक पर्सनल हम है, पर्सनैलिटी हमारी, एक हमारा घर। जब हम दोनों चीजों को बैलेंस करके चलते हैं तभी हम पूरी तरह से डेवलप कर सकते हैं लाइफ में। इसलिए वास्तु के साथ न्यूमरोलॉजी दोनों ही बहुत जरूरी है। तो मैम आज हम खास बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर जी। मुझे सबसे पहले तो ये जानना है पर्सनल ईयर क्या होता है? एक होता है यूनिवर्सल ईयर और एक आएगा पर्सनल ईयर, ठीक है। यूनिवर्सल ईयर वो जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए सेम टाइम पे चेंज हो रहा है ना। अब जैसे 25 चल रहा है तो वो 9 नंबर जो है, जो मंगल देवता है, जो मार्स है, वो सबको रूल करेंगे। लेकिन हर एक इंसान एक अलग डेट पे पैदा हो रहा है, अलग मंथ है उसका, तो उसकी पर्सनैलिटी को कौन सा नंबर ज्यादा इफेक्ट करेगा उसके लिए हम पर्सनल ईयर देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 27 है मई और उसके लिए ईयर हम 9 लेंगे, जो कि इस साल सबका हो रहा है ऐड, तो उसको हम कंबाइन करके जो एक सिंगल डिजिट आएगा वो नंबर उसका पर्सनल ईयर होगा। तो हम पर्सनल ईयर मतलब क्या दर्शाता क्या है पर्सनल ईयर? वही कि आपका ये साल किस प्लेनेट से गवर्न होने वाला। अच्छा, तो हम बात करें कि किस साल से किस प्लैनेट से गवर्न होने वाला है, तो हम जैसे कि पूरे ईयर के लिए होता है ये। हाँ जी। तो उसमें मंथ्स आते हैं, मंथ्स भी डिवाइडेड होते हैं किसी चीजों में? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे हमारा पर्सनल ईयर जैसे अगर है, उसके अंदर हम कौन से मंथ की वाइब्रेशंस को देखना चाहते हैं, वो नंबर फिर ऐड होगा, वो आपका पर्सनल मंथ का नंबर होगा। ऐसे ही हम पर्सनल डे भी निकालते हैं। पर्सनल मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? पर्सनल मंथ में जैसे अगर हमारा पर्सनल ईयर निकल आया, उसमें उस मंथ की वाइब्रेशन, मान लीजिए आपने मई मंथ की लेनी है, तो मई जो है मंथ वो 5th मंथ आ गया, तो वो 5 नंबर को ऐड करेंगे, एक और नया नंबर निकल आएगा। तो ऐसे ही जो मर्जी निकाल। पर कहते हैं कि पर्सनल नंबर जो कैलकुलेट करते हैं वो लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। देखिए, लोशो ग्रिड पे मैं इस पे आपसे बात करना चाहूंगी कि लोशो ग्रिड को लोग आजकल बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। लोशो ग्रिड जो है वो चार्डियन न्यूमरोलॉजी है, जो कि चाइना से निकली है ना। तो चाइना की वास्तु अलग है और हमारे इंडिया का अलग से है, ठीक है। वो नंबर्स काम करते हैं, प्लैनेट्स के थ्रू ही गवर्न होते हैं, लेकिन बेसिकली जो चार्डियन न्यूमरोलॉजी है वो हमारे पंच तत्वों पे काम करती है। जैसे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी है, उसमें हमारा बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की कॉपी है, ठीक है। वैदिक जो है उसमें वैसे ही हम प्लैनेट्स को देखते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है। लेकिन जो चार्डियन न्यूमरोलॉजी है वो बेसिकली बनी पंच तत्वों पे है, ठीक है। तो उसमें हम 5 तत्व जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो कि हमारे पूरे ब्रह्मांड को गवर्न करते हैं, वही नंबर्स के थ्रू वो प्रेडिक्शंस की जाती है। ओके, मुझे एक चीज और जाननी है। मैंने कई वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी में भी नक्षत्र होते हैं या फिर खाली एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र होते हैं? नहीं, नक्षत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो एस्ट्रोलॉजी में मेन किया जाता है। जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारे सारे साइंसेस, जो चाहे न्यूमरोलॉजी ले लें, आप पामिस्ट्री ले लें, वास्तु ले लें, हर चीज में मतलब हमारा एस्ट्रोलॉजी हर फील्ड में काम करता है। ये उसी के ब्रांचेस हम कह सकते हैं, लेकिन जितना वास्ट एस्ट्रोलॉजी है उसी के पार्ट ये सारी साइंसेस हैं। ओके मैम, जैसे मुझे बर्थ चार्ट के बारे में बहुत कुछ पूछना है आपसे। जैसे जो बर्थ चार्ट हम बनाते हैं वो तो लोशो ग्रिड के ऊपर ही बनती है? नहीं, वो आपकी मर्जी है कि आप कितना उसे डीपली स्टडी करना चाहते हैं। अदरवाइज सिर्फ लोशो ग्रिड आपका बर्थ चार्ट नहीं है, उसके लिए आपको वैदिक के थ्रू, अगर आप प्रेडिक्शंस पे जाना चाहते हैं, डीप स्टडी करना चाहते हैं, तो वैदिक भी है, पाइथागोरियन भी है,
तो उन सब चीजों को हम कंबाइन करके चलते हैं। नहीं, पर जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें कहते हैं लोग कि लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग अपनी बर्थ चार्ट खुद बना सकते हैं। वो मैंने आपको बोला, अगर छोटी मोटी आपने चीजें देखनी है तो करता है काम, वो भी पंचतत्वों पे बेस मेन जो है वो पंचतत्व है उसके लिए। अच्छा, पंचतत्व। तो मुझे वही बर्थ चार्ट के ऊपर पूछना है, जैसे बहुत लोगों के होते हैं कि नंबर बहुत मिसिंग होते हैं, जी, बट उनके पास कुछ होते हैं नंबर जो बहुत ज्यादा उसमें आता है, रेगुलर रिपीटेशन में आते हैं। किसी का 1 बहुत ज्यादा आता है, तो जी। क्या क्या नुकसान और क्या फायदे हो सकते हैं उस चीज से? जी, एक्चुअली जो नंबर मिसिंग है तो वो ये शो करता है कि हमें उस प्लेनेट की जो क्वालिटीज हैं वो हम कहीं मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मिसिंग नंबर्स ये नहीं कि आपकी पूरी लाइफ वो नंबर्स आपकी लाइफ में मिस रहेंगे, नहीं, क्योंकि हर एक नंबर की महादशा अंतर्दशा चलती है, तो वो कुछ टाइम के लिए हमारे पास आते हैं और अपने बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंडली देखें रिपीटेशन को, रिपीटेशन में ये देखा जाता है कि वो नंबर कितनी बार आपके पास आ रहा है। हम मान लीजिए नंबर 1 सूर्य की बात जैसे हम कर रहे थे, नंबर 1 जो सूर्य है, अगर सूर्य एक सूर्य की आग जितनी है, अगर वैसे 10 सूर्य आ जाएंगे तो उनकी कितनी ज्यादा पावर हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, हमें नुकसान दे। ठीक है ना, इस चीज को वैसे ही हम समझेंगे। नहीं, यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब पर देख ही देखते मैंने थोड़ा बहुत बनाना सीखा है, तो मैंने एक डेट ऑफ बर्थ निकाली है 10 जनवरी 2006। उसमें ये जो 1 है वो 4 बार आता है जी, तो उसका क्या ऐसे लोग या तो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा ही क्वाइट हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है, वो आप उनकी पर्सनैलिटी को देख के आप एनालाइज कर सकते हैं कि वो कैसे हैं। या तो वो बहुत ज्यादा बोलेंगे कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझेंगे, या फिर वो बिल्कुल चुप हो जाएंगे, खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज की अति वो आपको बिगाड़ देती है। अब एक क्वेश्चन और है, जो कहते हैं बर्थ चार्ट में अगर नंबर 3 और 7 नहीं है, काफी गवर्नमेंट जॉब या फिर स्टडी में कमजोर होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 3 जो है वो जुपिटर का नंबर है, और जुपिटर तो गुरु है, उनके होते आप स्टडी में वीक हो ही नहीं सकते। अगर नंबर 3 और 7 नहीं है, हाँ, चार्ट में नहीं, हाँ, चार्ट में ही नहीं है। एक्चुअली मेन जो है नंबर 3 अगर मिसिंग है तो इट मीन्स आप एजुकेशन में वीक हैं थोड़े, और नंबर 7 जो है वो आपको किसी चीज में डीप रिसर्च में लेके जाता है। ठीक है, नंबर 7 केतु का नंबर है जो आपको डिटैच करता है चीजों से, है ना। या फिर वो ऐसे होते हैं लोग कि हर चीज में क्वेश्चंस को पुटअप करते रहना, कि अगर कोई चीज है तो वो क्यों है, उसके डीप एंडिंग तक जाना। ऐसे लोग रिसर्च में बहुत अच्छा करते हैं जिनके पास 7 नंबर होता है। ठीक है ना, तो मेन गवर्नमेंट जॉब के लिए नंबर 1 जरूरी होना चाहिए चार्ट में। वो आपने पढ़ा है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन नंबर 1 इसलिए जरूरी है, उसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। क्योंकि जो नंबर 1 है वो सूर्य का है। सूर्य क्या है, राजा, और गवर्नमेंट क्या है, राजा। ठीक है ना, तो इट मीन्स अगर आपके पास नंबर 1 भी चार्ट में होता है तो आपके गवर्नमेंट से कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छे रहते हैं। अब मुझे एक और चीज पूछनी है, बर्थ चार्ट में डबल होते हैं डिजिट्स जी, किसी का बर्थ चार्ट में जो जितने डिजिट आई है वो सारी ही डबल है, ओके। तो उसे जब पूरा करना है, रो पूरी करनी है, उसके लिए डबल डिजिट का ये उपाय करना पड़ेगा, सिंगल डिजिट काम कर देगी? देखिए, हमने उसके लिए कुछ रेमेडीज करनी होती है ना। अब रेमेडी में आप जो भी करेंगे वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो सिंगल आ रही है या डबल आ रही है। मान लीजिए अब 2 की एनर्जी मिसिंग है आपके पास, है ना, तो 2 नंबर मून की एनर्जी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी मदर से आप अटैच रहें। ठीक है, मून मेडिटेशन करें, या फिर चांदी की कॉइन लेके मदर से वो रखें, उसका पानी पिए चार्ज करके, या ऐसी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो आप कर सकते हैं। तो उसमें आप ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि वो 2 बार पूरी हुई या 1 बार, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप सिर्फ उस प्लेनेट को एनर्जी को उसको रिसीव करने के लिए अपनी तरफ से रेमेडीज कर सकते हैं, और उनसे जब आप कनेक्ट होते हैं तो वो एनर्जी आपको मिल जाती है। तो जो रेमेडीज करते हैं, क्या रेमेडी नंबर कम करने के लिए भी होती है? हाँ, कई बार ऐसा है, मान लीजिए 8 नंबर आपके पास इम्बैलेंस है ना, ज्यादा उसमें है, तो ऐसे में फिर हम उस प्लेनेट को शांत करने के लिए उनके जप करवा सकते हैं। अच्छा। राहु की जो है वो नेगेटिव आपको इफेक्ट कई बार देते हैं। ठीक है, सैटर्न है वो आपसे हार्ड वर्क करवाते हैं। अगर आपने उनकी एनर्जीज को बैलेंस करना है तो उनके लिए हम कुछ डोनेशंस देते हैं, कुछ जाप करवाते हैं, तो उनको बैलेंस कर लेते हैं। तो मैम मुझे ये पूछना है, बर्थ चार्ट में जो नंबर्स कम होते हैं उनकी क्या क्या रेमेडी है जो हम इजीली घर पे ही 100% ज्यादा खर्चा वर्चा ना हो जिसमें? हाँ जी, तो पहले उल्टा स्टार्ट करते हैं सब लोग, सबसे स्टार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 को कैसे करेंगे? जैसे आपको ठीक लगे। नंबर 9 जो है वो मार्स का नंबर है। ठीक है, मंगल जो है, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही कोई पैसा आपका ना लगे, तो हर एक प्लेनेट एक रिलेशन के थ्रू हमारे घर पर है।
ठीक है, आप उसको समझ लेते हैं और उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं, तो आपके वो प्लैनेट्स बैलेंस हो जाते हैं। मंगल जो है वो हमारी फैमिली में हमारे चाचा या ब्रदर जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उनके साथ उनको रिस्पेक्ट दें, उनके साथ अच्छे से रहें, तो ये चीजें रहेंगी। अगर आप अपने पर्सनल तौर पे कहीं के ब्रदर हैं ही नहीं या ऐसे रिलेशन में वो दूर है, तो वो जो भी बात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मंगल जो है वो हमारे हनुमान जी, ठीक है, तो उनके पूजा करें, उनके जाके मंदिर में दिया जलाएं या उनको प्रसन्न करने के लिए उनका मंत्र चैंट कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। नंबर 8 जो है वो न्यायाधीश हमारे कहे जाते हैं, जो कि शनि महाराज जी हैं। तो शनि महाराज जी कर्म फलदाता है, उनका जो रूल है वो न्यायाधीश जैसे आपके कर्मों के हिसाब से आपको न्याय देते हैं, इसी तरह से वो आपके कर्मों को देखते हैं कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आप निष्काम भाव से लोगों को हेल्प करते हैं, और शनि महाराज जो हैं वो लेबर क्लास को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप जो लोग आपकी हेल्प करते हैं, जो आपके अंडर हैं, आपके घर में मेड है या कोई मकान बनाने के लिए आपने कारीगर लगाए, ठीक है, वो हो गए, जूता बनाने के लिए मुच्ची हो गए, तो ये सारी चीजें जो लेबर क्लास सारी आती है, चाहे कोई प्रेस वाला है, आपके कोरियर वाला है, जो भी लोग आपको सेवा दे रहे हैं, ठीक है, उन सबको आप हेल्प करें। कोई आपके घर आता है, आप उससे पानी सर्व कर देते हैं, तो मतलब लेबर क्लास को आप उनकी मेहनत से 2 रुपए बढ़ के दें, उनसे बार्गेनिंग नहीं करें, ठीक है ना। तो ये सारे शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है। केतु आपको डिटैच करते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए आपको नंबर 7 को हम पूंछ वाले जानवरों से भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप डॉग्स की सेवा करें, उन्हें दूध वगैरह दें, तो ये रेमेडी हम कर सकते हैं। डॉग्स को दूध के साथ आप अगर उनका जो मील बिस्किट्स आते हैं वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार कई लोगों का मूड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा उनको दूध देने से। तो मतलब ये हमें हर एक की प्रेडिक्शन उनकी चार्ट के अकॉर्डिंग करनी होती है। तो ये तो जनरल रेमेडी है कि उनको डॉग के बिस्किट्स वगैरह जो खिलाना है वो आप दे सकते हैं। नंबर 6 जो है वो वीनस को, हमारे लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखें, ठीक है, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो शुक्र अच्छे होंगे, या फिर उनके लिए शुक्राचार्य जी को वो करते हैं, तो वो भी एक गुरु है, ठीक है ना, तो उनकी रेमेडीज होती हैं, या दही से नहाना, है ना, तो ये भी रेमेडी। नंबर 5 जो है वो बुध को, ठीक है, मरकरी बुध हमारे गणपति महाराज जी हैं, तो उनके लिए बुध हमारी बहनें घर की, ठीक है, बुआ बहन, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखेंगे और गणपति जी की सेवा करेंगे। या फिर किन्नर होते हैं, उन्हें आप बैंगल्स, ग्रीन बैंगल्स दे सकते हैं। गणपति जी को दुर्वा चढ़ाई, उनको ग्रीन बैंगल्स दी, सिस्टर वगैरह को सम्मान दिया, घर आते हैं आप उनका मान करते हैं, तो बुध आपके बैलेंस रहते। तो मैम 4 नंबर के बारे में बताइए। जी, राहु नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है, और इसके लिए हमारी सबसे इजी रेमेडी यही है कि आप अपने बाथरूम की टॉयलेट सीट जो है उसे आप क्लीन रखें, क्योंकि ब्लू कलर का जो हार्पिक या जो भी क्लीनर हम यूज करते हैं वो राहु का कलर है, ठीक है, और बाथरूम भी राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए अगर आप उसे क्लीन रखते हैं तो उसमें तो आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। बाकी अगर आप और करना चाहते हैं तो आप डोनेशंस जैसे काले तिल हो गए या फिर तेल, ये सारी चीजें अगर शनि जी की जो वस्तुएं हैं वो दान की जाती हैं तो उससे भी राहु शांत। मैम नंबर 3 जुपिटर, ठीक है, वो गुरु हैं हमारे, तो गुरु के लिए आप अगर उनका मंत्र करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, या पीली चीजों का दान वो गुरु जी के लिए किया जाता है, ठीक है। अपने बड़ों की, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करें। गुरु सिर्फ वो नहीं जो आपको पढ़ा रहे हैं स्कूल में, या ऐसा लाइफ में कोई भी इंसान जो आपको कुछ सिखा रहा है और आपके बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है, वो आपका गुरु है ना। तो मदर जो है वो भी गुरु है, पिता पहले, तो सबसे पहले घर में शुरू होती है बच्चे की परवरिश, तो सबसे पहले गुरु जो है वो माता पिता है ना। तो मतलब हर बड़े की इज्जत करना वो गुरु को रिप्रेजेंट। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 मून का नंबर, तो उसके आसमान में आप उसके नीचे छांव में बैठ सकते हैं। मैम कई लोगों के घर पे तो छत नहीं होती है, फिर चांद की रोशनी नहीं आ पाती है, फिर वो करें। हाँ,
उसके लिए देखिए वैसे तो देखा जाए छत नहीं है, आप नहीं जा सकते या चांद की रोशनी में आप नहीं बैठ सकते, तो आप अपनी मदर को रिस्पेक्ट करें, है ना, और चांदी से वाटर को चार्ज करके पी सकते हैं, है ना। अदरवाइज मून तो है, वो सभी को इफेक्ट दे ही रहा है, चाहे वो अंदर है या बाहर, है ना। नंबर 1 सूर्य का नंबर है, उसकी सबसे इजी रेमेडी है कि आप उसे जल चढ़ाएं या ओम सम सूर्याय नमः का जाप, मंत्र जाप कर सकते हैं। बाकी ये सारे प्लैनेट्स के लिए अगर ये सब करके आपको लगता है तो साथ में आप रुद्राक्ष की रेमेडी भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष रेमेडी क्या है? रुद्राक्ष में हर एक प्लैनेट के लिए अलग अलग मतलब उसमें होता है ना कि 1 मुखी 2 मुखी 4 मुखी ऐसे ऐसे करके सारे प्लैनेट्स के अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं। और जो अगर इन चीजों को नहीं समझ सकते तो नंबर 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो सभी के लिए काम करता है। जैसे बोला 5 मुखी, मेरे दिमाग में एक चीज हो रही, जैसे नंबर 5 की पावर है वो हर किसी डिजिट पर सेम ही रहती है। जैसे किसी का बर्थ आ गया 5 पे आ गया, 114 पे आ गया, तो क्या नंबर की पावर सेम ही रहेगी 5 की? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल नंबर 5 को लेकर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि नंबर 5 जो है वो बैलेंसिंग है और सभी कुछ बैलेंस कर देता है, लेकिन सभी के साथ एक जैसे रिजल्ट्स 5 के नहीं मिलते। ठीक है, नंबर 5 ठीक है, नंबर 5 जो है अर्थ एलिमेंट का नंबर भी कहते हैं हम इसे, तो स्टेबिलिटी का नंबर तो है, लेकिन अगर कोई भी चीज इम्बैलेंस होती है तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स भी जरूर देगी। और देखा जाता है कि वो नंबर बना किससे है। नंबर 5 वो रियल 5 हो गया, नंबर 14 जो आ गया वो 1 और 4 से मिलके बना। 14 नंबर को हम कार्मिक नंबर कहते हैं। ऐसे लोगों को अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 14 पे आता है तो हम ये कहते हैं कि वो कार्मिक नंबर है। उसके कुछ लास्ट बर्थ के मतलब रह गए हैं डेट्स जो उसने क्लियर नहीं किए, तो इसे कार्मिक नंबर में हम देखते हैं। ये ऐसे लोगों को मतलब मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है अपनी लाइफ में और रिजल्ट्स बहुत लेट मिलते हैं। 23 भी है। हाँ जी, 23 में आपको 2 और 3 की पावर मिक्स हुई, इट मीन्स मून की भी और जुपिटर की भी, उनसे 5 बना, तो ये भी अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो हम एक चीज और होती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है, जैसे अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ, टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ में और लोग भी पैदा होंगे, बिल्कुल, तो उनका क्या रिजल्ट सेम तो आता नहीं है? नहीं, देखिए एक बात इसमें भी हम इस चीज को 2 चीजों में डिवाइड करते हैं कि वो अपने फील्ड के राजा हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए वो डेट ऑफ बर्थ सेम, अगर आप किसी छोटी फैमिली में पैदा हुए हैं तो आप डायरेक्ट तो अंबानी तो बन नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी फील्ड के राजा हो सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि उनका इतनी सक्सेस के पीछे सिर्फ एक उनकी डेट ऑफ बर्थ काम नहीं कर रही, उनका नाम है। ठीक है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनकी किस चीज की दशा है, महादशा अंतरदशा, तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें जो हैं वो बैलेंस होती हैं, तब हमारा लक डिसाइड होता है। हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने डेथ भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ईयर या फिर आपका हार्श पड़ेगा? नहीं, हाँ, ईयर आपका कौन सा टफ जाएगा ये चीज तो आप देख सकते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है, उसे कोई डिसाइड नहीं कर सकता। नहीं, जैसे बहुत लोगों ने कहते हैं कि 8th या 9th जो पर्सनल ईयर होता है आपका, वो आपको बहुत हार्श आता है, उसमें डेथ की कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा बढ़ जाती हैं आपकी। हाँ, वो इस वजह से बोला जाता है क्योंकि जब शनि और मंगल मिलते हैं, है ना, तो वो एक्सीडेंट्स या फायर के केसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो सबके साथ सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो जब किसी चीज की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब वो चीजें डिसाइड होती है। एक क्वेश्चन और है मैम मेरा, जैसे अब आप बहुत टाइम से देख रहे हो बहुत लोग डिवोर्सेज हो रहे हैं रेगुलर, वो सेलिब्रिटीज के भी डिवोर्सेज हो रहे हैं। पहले कहते थे पैसे जिसके पास है प्यार उसके पास है, पर अब तो जिसके पास पैसा है उसके पास प्यार नहीं है, पर डिवोर्सेज बहुत हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है या फिर इसके पीछे न्यूमरोलॉजी है कुछ? नहीं, इसके पीछे हम न्यूमरोलॉजी नहीं कह सकते, सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल का कुछ एनवायरनमेंट या आप माहौल ऐसा कह लीजिए कि हर एक इंसान अपने से आगे किसी को नहीं देखता। एक लाइफ जब बनती है, बॉन्डिंग होती है हस्बैंड वाइफ की, तो उनके लिए बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हाँ ये कंपैटिबिलिटी देखनी जरूरी है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा नंबर है जो बिल्कुल एंटी है दूसरे के और वो दोनों लाइफ पार्टनर बन जाते हैं, तो वो तो पता ही है हमें कि वो नहीं सेट रह पाएंगे। ठीक है ना, तो अगर हमारे ठीक होते हैं, कंपैटिबल हो नंबर, तो लाइफ इजी होती है। अगर एंटी नंबर्स होंगे तो थोड़ा टफ हो जाता है।
अदरवाइज शादी में जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं वो हर एक को करने ही पड़ेंगे और एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस से ही लाइफ चलती है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा बस ये, जैसे अब आजकल के बच्चे फैमिली टाइम को भूल के सोशल मीडिया टाइम ज्यादा देने लगे। बिल्कुल बहाना मार देते, कंटेंट बना रहा हूँ मैं, अर्निंग के जा रहा हूँ मैं, 10 चीजें बहाना मार देते हैं, हाँ घर वालों के साथ ना बैठना पड़ता है। तो उसके पीछे कोई रेमेडी होता है जो घर वालों के साथ बैठने लगे? इसके लिए मैं आपको वास्तु की रेमेडी देना चाहूंगी। इसके लिए साउथ वेस्ट जो दिशा है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हमारे फैमिली का वहाँ फोटो लगा दिया जाए जो हैप्पी मोमेंट्स को हमारे दिखा रहा है, तो ऐसा फैमिली फोटो अगर हम साउथ वेस्ट में लगाते हैं तो उससे लगता है कि कुछ मतलब बॉन्डिंग में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैम जैसे बहुत घरों में साउथ वेस्ट कॉर्नर नहीं होता, आजकल क्या है घर लोग बना रहे हैं, बट जो दिशाएं हैं वो कॉर्नर्स में ही है। ऐसा नहीं है, देखिए जब एक बाउंड्री बन गई, ठीक है, एक प्लॉट तो है आपके पास, चाहे एक रूम ही है, ठीक है, चाहे वो अगर एक सिंगल रूम में भी कोई रह रहा है तो उसमें डायरेक्शंस पूरी होंगी और उनकी रेमेडीज हम कर सकते हैं। नहीं जैसे कंपास लेके बैठे हैं, तो जैसे इस कॉर्नर, एक कॉर्नर है प्रॉपर कॉर्नर, इसमें हमारा नॉर्थ आ गया, हाँ, ठीक, इस कॉर्नर में साउथ आ गया जी, तो उस पे फिर कैसे करेंगे? नॉर्थ इसलिए इस वॉल को मानेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट 4 डायरेक्शंस हो गए, उनके सेंटर से ये आपको जो ड्राफ्टमैन होते हैं उनसे अगर आप अपने घर का स्केच बनवाएंगे तो वो आपको प्रॉपर डायरेक्शंस जो हैं वो दिखा देते हैं कि आपकी कौन सी है। और एक पॉइंट जो है वो डायरेक्शन में काउंट नहीं होता, एक एरिया होता है, डिग्री काउंट, एक 360 डिग्री अगर कंप्लीट है, ठीक है ना, तो उसे हम डिवाइड करते हैं तब वो एरिया डिसाइड होता है। तो धन्यवाद मैम, आशा करते हैं आपका जो ज्ञान है वो हमारे दर्शकों को भी समझ में आया होगा। और अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आप जितने क्वेश्चन होंगे उस अकॉर्डिंग हम मैम को दोबारा बुलाएंगे क्वेश्चंस, खाली क्वेश्चन और आंसर करने के लिए। बाकी के लिए इतना ही, और पॉडकास्ट देखने लगे जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।